हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रीमियम हैचबैक के बारे में जिसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियल है, ऐसा दमखम है कि वो सो कॉल्ड एसयूवी पे भारी पड़ सकती है, लेकिन लोगों की निगाह उस कार पे अब तक नहीं गई। तो मैंने मंगवाई है टोयोटा ग्लांजा जस्ट टू एक्सपीरियंस एंड लेट यू नो हाउ इज द कार इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्राइव, परफॉर्मेंस, कैबिन स्पेस, फीचर्स और सबसे बड़ी बात क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार की ड्राइव परफॉर्मेंस के बारे में। बहुत चलाने के हिसाब से बताना चाहता हूँ, जितने भी एसयूवी प्रेमी हैं आ जाओ, चला लो टोयोटा ग्लांजा या मारुति बलिनो और अपनी एसयूवी कार चला लो। जो इसका 1200 सीसी का 4 सिलेंडर के सीरीज का ड्यूल जेट नेचुरल स्पीड पेट्रोल इंजन है और जो इसमें पावर आउटपुट है 90 पीएस की 113 न्यूटन मीटर्स की। बॉस ये सेगमेंट में बेंचमार्क है टू एनी अदर कार हैविंग 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। ट्रस्ट मी, जो इंजन का शोर है, जो कैबिन में वाइब्रेशन है, वो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक है जो किसी भी और 1200 सीसी पेट्रोल इंजन में आपको अवेलेबल होगी। कैबिन कई बार आइडलिंग पे तो ऐसा महसूस होता है, ऑल्दो उसमें आइडल स्टार्ट स्टॉप आता है, उसको आप डिसेबल कर सकते हैं कि इंजन चालू भी है कि नहीं है। उस तरह की आपको रिफाइनमेंट मिलती है। परफॉर्मेंस है 90 पीएस की, 130 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। एंड ट्रस्ट मी, आप किसी भी वेन्यू को ले आइए 1.2 में, सोनेट को ले आइए 1.2 में, एक्स्टर को ले आइए, टाटा मोटर्स की पंच को ले आइए, जो ये एसयूवी का ट्रेंड चल रहा है उसको कंपैरिजन करिए अगेंस्ट विद दिस कार। आप विश्वास मानिए, ये कार की जो परफॉर्मेंस है, इमीडिएट आपको पावर डिलीवरी मिलती है। यू कैन एक्सपेक्ट दैट कार टू बी रीजनेबल इम्प्रेसिव। आप 60 हो, 70 हो, आपको इंस्टेंट पावर डिलीवरी महसूस होती है टिल द स्पीड ऑफ 80, विच इज व्हाट द एवरेज इंडियन रोड में जो आपको स्पीड 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक मिलती है। ब्रेकिंग भी रीजनेबल इम्प्रेसिव है, जो अब तक देखी। हार्ड ब्रेकिंग ना करें इस कार के हिसाब से, लेकिन ब्रेकिंग इज ओवरऑल एक्सेप्टेबल। साथ में आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जो इस कार का क्लच है मैनुअल ट्रांसमिशन में वेरी स्मूथ, बिल्कुल हल्का क्लच है। दबाएंगे आपको कोई लेफ्ट फुट में परेशानी महसूस नहीं होगी। गियर शिफ्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट स्लॉट होते हैं। तो जितने भी फैंस हैं एसयूवी कार्स के, 1.2 वेन्यू चाहिए, ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, सोनेट चाहिए 1.2 में, एक्स्टर चाहिए, टाटा मोटर्स की पंच चाहिए और कोई कार चाहिए, भले मारुति की फ्रॉक्स भी लेना चाह रहे हैं, हालांकि उसमें सेम इंजन है, एक बार बलिनो या ग्लांजा को एक्सपीरियंस कर लीजिए। बिकॉज आपको जो स्मूथनेस है, जो इंजन की नॉइज वाइब्रेशन है, जो इस कार का ओवरऑल हैंडलिंग है, वो बहुत बढ़िया मिलेगी। स्टीयरिंग लाइट है, हाई स्पीड पे आके अच्छा खासा वे अप हो जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अल्ट्रॉस का यहाँ पे मुकाबला नहीं है। अल्ट्रॉस का स्टीयरिंग की जो फीडबैक है हाई स्पीड, वो ज़्यादा बेहतर है। स्टीयरिंग के अंदर ये जान लीजिए 4.85 मीटर की टर्निंग रेडियस मिलती है और इसका आप देख लीजिए सेल्फ सेंटरिंग के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ। कई लोगों के मन में है कि कार का स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर होता है कि नहीं होता। सो यू कैन सी द कार स्टीयरिंग कैन गेट सेल्फ सेंटर ऑल्सो। जितनी भी बार कार का चैसी प्लेटफॉर्म है, सस्पेंशन के हिसाब से जान लीजिए सस्पेंशन इज सॉर्टेड ऑन अ कंफर्ट ओरिएंटेड साइड, लेकिन फिर भी जो खराब सड़कें हैं, छोटे मोटे गड्ढे हैं, बहुत आसानी से कार का सस्पेंशन क्रूज कर लेता है। तो आपको एक बढ़िया कंफर्ट ओरिएंटेड राइड मिलेगी जो आपको टोयोटा ग्लांजा में डिफरेंशिएट करेगी। ओवरऑल आई एम रीजनेबली हैप्पी इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग टोयोटा ग्लांजा। साथ में इंडिया में रहता है, देती कितना है फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से, हालांकि कंपनी कहती है 22.35 की एमपीएल ऑन द मैनुअल ट्रांसमिशन। एएमटी में और ज़्यादा है, सीएनजी में 30 के आसपास है, लेकिन आप 14 से 15 की माइलेज आपको सिटी कंडीशन में मिल सकती है ग्लांजा के अंदर, और 20 से 21, यस 20 प्लस ऑन द हाईवे कंडीशन। सो ट्रस्ट मी, आपके मन में परफॉर्मेंस है, आपके मन में फ्यूल एफिशिएंसी है, आपके मन में है लाइट क्लच हो, एक्यूरेट गियर शिफ्ट हो, स्टीयरिंग लाइट हो, टर्निंग रेडियस छोटी हो 4.85 मीटर की। कौन सी सो कॉल्ड एसयूवी कार की टर्निंग रेडियस 4.85 मीटर है, 5 मीटर या उससे ऊपर ही होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ग्लांजा में बिल्कुल कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेगी। साथ में जो फीचर्स लिस्ट हैं, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहे हैं, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज मिलता है, 6 एयर बैग्स मिलते हैं, ईएसपी मिलता है, 360 कैमरा सेटअप मिलता है, हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है। आई थिंक बिल्कुल आपको इम्प्रेसिव महसूस होगी ग्लांजा इन सब चीज़ों के बाद। और सेकंड यूएसपी जो बॉस है वो आप देख सकते हैं, कार के कैबिन में आपको दिखा देता हूं। लुक एट द लेग रूम, ये आप देख सकते हैं, यही मजा है जो प्रीमियम हैचबैक को कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से डिफरेंशिएट करता है। जो फ्रंट सीट है मेरे हिसाब से एडजस्ट एंड माई हाइट इज 5'11". लुक एट द हेडरूम विच आई एम हैविंग।
रियर में आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट्रेंट्स भी मिलते हैं। डोर्स ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक ओपन होते हैं, 90 से कम किया तो 75 डिग्री पे ओपन होते हैं। और ये देखिए, अगर एक जना यहाँ बैठ रहा है, दूसरा जना यहाँ बैठ रहा है, 3 जने इस कार में आसानी से बैठ सकते हैं। लेग रूम बहुत बढ़िया है। हेडरूम स्पेस आप देख सकते हैं, इट इज़ रीजनेबल। ओके, माई हाइट इज़ 5'11" और चढ़ना और उतरना, ये मत सोचिए कि हैचबैक कार है थोड़ी नीचे तभी भी है, चढ़ना और उतरना आसान है एज अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द कार्स इन द सेगमेंट। तो स्पेस आपको बढ़िया मिलेगी। रेयर में आपको AC वेंट्स भी मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। लुक एट द AC वेंट्स विच यू विल गेट ऑन द रेयर सीट्स। और इस तरह का आपको हेडरूम मिलेगा, तो ये आपको बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कराएगा। डैशबोर्ड की बात करूं, दिस इज अ काइंड ऑफ डैशबोर्ड लेआउट यू विल गेट इन टोयोटा ग्लांजा। इसकी जो डैशबोर्ड की थीम है बलिनो से डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे आपको क्रीम लोअर बैक में मिलता है, बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। बलिनो में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको ब्लूइश थीम और बीच में आपको सिल्वर एसेंट मिलते हैं। तो समहाउ ये थीम थोड़ी सी ब्राइट है जो आपको महसूस होती है। कई बार फैमिली वाले लोग क्या होते हैं, उनको ब्लैक ऊपर हो गया, नीचे डार्क ब्लू हो गया, तो उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। तो इस केस में आपको ग्लांजा की जो थीम है थोड़ी सी बेहतर महसूस होगी। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें 360 का आपको कैमरा सेटअप आता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको अवेलेबल होता है। इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं आती है, वो आप जान लीजिए। और ये 9 इंच का स्मार्ट प्रो HD टच स्क्रीन ओनली अवेलेबल इन द टॉप मॉडल वी ट्रिम। उसके लोअर वेरिएंट्स में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। बेस मॉडल में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है। स्टीयरिंग व्हील का आप लेआउट देख सकते हैं, फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग मिलेगा। टोयोटा का लोगो है, मारुति बलिनो में आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा। इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। हेड्स अप डिस्प्ले, 360 कैमरा सेटअप के व्यू यहाँ पे है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप चाहे पे ऑफ कर सकते हैं। क्लच इज सुपर लाइट। वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलती है। इस तरह का आपको गियर लीवर मिलता है, एक्यूरेट है। और ये आपको स्लाइडिंग आर्म रेस्ट है। हालांकि इसमें जो जगह देखी थी वो बड़ी कम है, आप देख सकते हैं। इट इज़ सो लेस कि आपका बस यहाँ तक आपको जगह उसमें मिल पाएगी, तो वो एक बात है। बाकी बिल्कुल अगर आप स्पेस के बारे में बात करें, स्पेस भरपूर है कार के अंदर जो आपको पसंद आएगी। तो ये एक बात है। रियर में आपको सेंटर में एडजस्टेबल हेड रेस्ट्रेंट नहीं मिलता है, यहाँ भी होना चाहिए था, मेरे ख्याल से तो और अच्छा होता। लेकिन जो कार की डिफरेंशिएटिंग पार्ट है वो है कार का फ्रंट फेसिया, कार की स्टाइलिंग। लुक एट द फ्रंट फेसिया। कार की जो फ्रंट ग्रिल है इसमें क्रोम की स्ट्रिप दे रखी है विच इज़ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। LED आपको इसमें DRLs मिलते हैं विच इज़ अ L शेप DRLs। और ये आपको कार्बन फाइबर फिनिश इंस्पायर्ड आपको टेक्सचर मिलता है जो इसके फ्रंट फेसिया को बाकी कार से डिफरेंशिएट करता है। कैसी लगती है फ्रंट से आप बताइए टोयोटा ग्लांजा, बिकॉज मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है डेट ग्लांजा की जो स्टाइलिंग है, जो फ्रंट फेस है, वो बाकी कार से डिफरेंशिएटिंग है। रोड पे ग्लांजा उतनी नहीं दिखती जितनी बलिनो आपको दिखती है, तो ग्लांजा सर्टेनली एक थोड़ा स्ट्राइकिंग आपको रोड पे प्रेजेंस देगी। तो बॉस सब 4 मीटर कार है, ये 4 मीटर लंबी है, उतनी ही लंबी है जितनी मारुति ब्रेजा आती है, होंडाई वेन्यू आती है, मारुति फ्रॉन्क्स आती है, किया सोनेट आती है, टाटा नेक्सॉन आती है। 4 मीटर लंबी है। और जो ये व्हील बेस देख रहे हैं, दिस इज ऑलमोस्ट 2520 mm लॉन्गर, 2520 mm लॉन्गर है। तो कार के कैबिन में भी आपको रीजनेबल इंप्रेसिव स्पेस मिलती है। 16 इंची के अलॉय व्हील्स हैं, R16 195/55 और वाइडर टायर्स हैं जो कार के अंदर कैबिन में आपको अच्छी खासी ग्रिप देते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जान लीजिए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ हैचबैक, दिस ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑलमोस्ट 170 mm टॉलर। तो ऐसा मत सोचिए बहुत कार की ग्राउंड क्लियरेंस कम होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं होंडाई एक्स्टर के बारे में, उस कार की ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm, 185 mm, 15 mm ज़्यादा है। लेकिन उसको आप अगर इंचेस में करेंगे, दैट्स ऑलमोस्ट 0.6 इंच, केवल इतना आपको फ़र्क मिलेगा, ये जान लीजिए। लेकिन एक्स्ट्रा की जो लंबाई है वो इससे छोटी है। एक्स्ट्रा का व्हील बेस 2450 mm इससे छोटा है। तो ग्लांजा में आपको कैबिन स्पेस बहुत बढ़िया मिलने वाली है। कार के रियर में अगर बात करें, रियर लुक्स के बारे में, रियर प्रोफाइल ऑफ टोयोटा ग्लांजा, आप इसकी जो टेल लाइट से देख सकते हैं, रियर LED कॉम्बिनेशन लाइट्स है और बलिनो से डिफरेंशिएटिंग है। तो कार का फ्रंट फेसिया में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, रियर के LED कॉम्बिनेशन लाइट में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1 2 3 4। रियर आपको वॉश वाइपर है, रियर आपको डिफॉगर है और आपको एक मैनुअल एंटीना मिलता है, इट्स नॉट अ शार्क फिन एंटीना। तो ये रेयर के लुक्स हैं। हालांकि रेयर से आपको मोस्ट लाइकली बलिनो लगेगी। और साफ कार की जो बूट स्पेस है मैं आपको दिखा देता हूँ।
सो करीब करीब 319 लीटर की कार की बूट स्पेस है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ लार्ज डीप बूट स्पेस। हालांकि जो लोडिंग लिप है वो थोड़ा सा ऊंचा है, तो थोड़ा सा डीप है ये जो बूट है, तो थोड़ा सा हो सकता है सामान रखने में, उतारने में आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़े, लेकिन सर्टेनली आप इसके अंदर बड़े बड़े बैगेजेस रख सकते हैं। तो रेयर में आपको पार्सल ट्रे भी मिलती है। तो कैसी लगी ग्लांजा ओवरऑल लुक्स के अंदर, ज़रूर बताइए। कार की जो बिल्ड है बॉस, वो सर्टेनली पहले के मुकाबले आपको और इम्प्रूव हो गई है, इसमें कहने की बात नहीं है। मारुति सुजुकी ने एक्चुअली इस बलिनो प्लेटफॉर्म पे ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन द ऑल न्यू बलिनो। सर्टेनली जो कार की बिल्ड है वो पहले के मुकाबले और थोड़ी स्टडी महसूस होती है। ये देखिए, तो उसमें कहने की बात नहीं है। द कार बिल्ड इज सर्टेनली इम्प्रूव। द कार इज नॉट लोडेड विद इम्प्रूव सेफ्टी। 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, ESP आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है। तो इस तरह की ग्लांजा की आपको लुक्स मिलती हैं। अब बताते हैं टोयोटा ग्लांजा के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। आपके मन में चिंता हो रही है, ग्लांजा में सनरूफ नहीं है बॉस, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, बट टू मी दीज आर द गिमिक्स व्हिच यू कैन कंसीडर द फीचर। सनरूफ इज समथिंग व्हिच यू एक्चुअली डू नॉट नीड इन द इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। ये लोगों की चाह बन गई है तो वो अलग बात है, लेकिन इसको पूर्ति करने के लिए टोयोटा ग्लांजा में कुछ और एनहांसमेंट्स कंपनी ने दे रखे हैं। पहला एनहांसमेंट इस कार का जो इंफोटेनमेंट का साउंड एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया है, बिकॉज ऑफ द प्रीमियम आर्केमिस्ट साउंड सिस्टम। हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिलेगा, 360 की आपको कैमरा का सेटअप मिलेगा, यूवी कट आपको ग्लास मिलेगा। ये सब चीजें आपको एनहांसमेंट, आपको बढ़िया एक्सपीरियंस ऑफर करती है। कमी के रूप में जान लीजिए, यस इस कार के आप कैबिन देख रहे होंगे, इंटीरियर जो फिट एंड फिनिश है, दिस कुड हैव बीन बेटर। थोड़ा सा थीम और प्रीमियम हो सकती थी, एक बात जरूर है उसके अंदर। दूसरी बात, जो आप सीट्स देख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मैं धसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जो सीट का ये फैब्रिक है, ये थोड़ा सा जो सीट का कुशन क्या है, ये थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है। अ फर्म सीट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस यूसेज ट्रैवल करते हैं तो वो एक बात है कि मेरे हिसाब से थोड़ा सीट में फर्मनेस होनी चाहिए थी। तीसरी मेरे को एक बात लगी टोयोटा ग्लांजा की, भाई जो इसका एयरकॉन का, हालांकि कार का इंजन तो शांत है, लेकिन जो AC है वो थोड़ा सा ज़्यादा शोर करता है, तो वो एक बात जरूर है कि एयरकॉन में थोड़ा सा शोर आपको महसूस होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवन द कार बिल्ड क्वालिटी इज सब्सटेंशियली इंप्रूव विद इंप्रूव सेफ्टी फीचर्स। लेकिन बहुत आजकल हम लोगों को सबको चाहिए होता है वैलिडेशन, और ग्लांजा का ग्लोबल एनकैप ने या बलिनो का ग्लोबल एनकैप ने अब तक क्रैश टेस्ट नहीं किया है, नई बलिनो नई ग्लांजा का, तो वो हो जाता अगर कंपनी भी इतने सारे मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस करे हैं, इंप्रूव सेफ्टी लेके आए हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कंपनी कुड हैव प्रोएक्टिवली सेंड दिस कार टू द ग्लोबल एनकैप। एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ जी, कार भी, भाई ग्लोबल एनकैप ने भी इस कार को 4 स्टार दी है, तो वो एक बात जरूर है, समथिंग अमिस, बिकॉज दिस कार इज नाउ मोर देन अ ईयर ओल्ड, तो वो अब तक हो जाना चाहिए था, वो एक बात जरूर है। बाकी ट्रस्ट मी, इन टर्म्स ऑफ इंजन, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ गियर शिफ्ट, क्लच, आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। फीचर्स सारे मिलेंगे, क्रूज मिलेगा, बड़ा 9 इंच का टच स्क्रीन है। AC के बारे में ये जान लीजिए, AC इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ओके है, बट सेगमेंट का बेंचमार्क नहीं है, वो आप जान लीजिए। AC की ठंडक तो है इस वेदर के हिसाब से, लेकिन बेंचमार्क नहीं है। इससे बेहतर एयरकॉन कुछ कार्स में आ रहे हैं। बाकी फीचर्स के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से, फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से, और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है वो बहुत बढ़िया है। अब आपके मन में आ रहा हो ग्लांजा या SUV, तो बॉस ग्लांजा जरूर चलाइए। कंफर्ट के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, इंजन के हिसाब से मैं वही आपको रिएटेट कर रहा हूँ। यू गोइंग टू लव इन द एक्सपीरियंस ऑफ ग्लांजा एज अगेंस्ट द कॉम्पैक्ट या जो सो कॉल्ड SUV कार्स बाजार में आ रही है, एटलीस्ट इन द 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। और दूसरी बात, बलिनो या ग्लांजा, तो सर इसके बारे में जानना होगा कि मारुति और टोयोटा के अंदर इट्स द सेम, एक्चुअली है तो मारुति बलिनो ही इसके कोर शेल के अंदर। वो लुक्स का जो फर्क है और जो इंटीरियर थीम का फर्क है, क्योंकि बलिनो के जो इंटीरियर में डार्क ब्लू थीम आ रखी है, ऊपर ब्लैक और ये सिल्वर के अंदर, थोड़ा सा लोगों को, फैमिलीज को क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है, डार्क इंटीरियर्स है। ग्लांजा के इंटीरियर बिकॉज ऑफ द क्रीम इंटीरियर्स जो लोअर साइड पे है, इससे आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस महसूस हो सकती है, तो वो एक बात है। बाकी टोयोटा का जो आफ्टर से सर्विस नेटवर्क है, वहाँ पे ऐसा महसूस होता है, उतना क्राउडेड नहीं है एज अगेंस्ट व्हाट यू गेट इन मारुति। तो आपको टोयोटा के अंदर थोड़ा सा प्रीमियमनेस महसूस हो सकती है।
तो ये आज का सेशन था टोयोटा ग्लांजा के बारे में। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इफ केस यस, सपोर्ट शेयर सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन, और माई कार हेल्पलाइन फोरम पे आके आप प्रोफेशनल सपोर्ट ले सकते हैं अगर कंफ्यूज है फिर भी किसी और कार के बारे में कि ग्लांजा नहीं है वो वाली कार लें। थैंक यू।